नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। रामनगरी अयोध्या में जानकी नवमी धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों में बधाई गान की गूंज सुनाई दी। सभी मठ मंदिरों में माता जानकी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाकर और अनुष्ठान के साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंदिरों से संत महंतों और भक्तगणों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान कनक भवन मंदिर, छोटी देवकाली मंदिर, रंगमहल और मां जानकी की उपासना के अन्य प्रमुख मंदिर में से गोकुल भवन मंदिर, सीताराम निवास मंदिर, राम जानकी बड़ा स्थान, सीताराम आश्रम और तपस्वी जी की छावनी जैसे हर जगह धूमधाम से मां जानकी का जन्म उत्सव मनाया गया। तमाम तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए गए। वहीं मंदिरों के महंतों ने जानकी नवमी की शुभकामनाएं दी और मंदिरों में हुए अनुष्ठानों की जानकारी भी दी। अर्चना पूजा महारानी जी की हो रही है। ये स्थान गोकुल भवन है। दो महापुरुषों का, दो सिद्ध महापुरुषों की स्थली है जहाँ आप लोग खड़े हैं। और क्या कार्यक्रम हुआ है? कार्यक्रम हुआ है, कीर्तन भजन हुआ, उसके बाद महारानी जी का वो आरती पूजा, वो फिर प्रसाद वितरण जो आप लोग पा रहे हो वो सब हुआ है। जन्मोत्सव पर यही कहेंगे कि प्रतिवर्ष से बड़ा आनंद लेकर के आता है। कृष्ण भगवान का आधी रात में होता, राम जी का 12 बजे, महारानी जी का 12 बजे। क्या नाम है महाराज? परशुराम दास। जानकी जी का जन्मोत्सव हुआ और पूजा पाठ हुआ। सभी भक्त दूर देश से आए, उत्सव मनाए। ऐसे सबको शुभकामनाएं। भक्त अपना उत्सव मनाते रहे। महाराज जी खूब बहुत पूरा उत्साह है। क्या संदेश? ऐसे भक्त तो अपना जयंती मनाते रहे, भगवान को प्रभु का नाम लेते रहे, याद करते रहे। वो तो दोनों एक ही हैं। अब सब जदगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामाचार्य जी महाराज। सीता नवमी सभी सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन ही भगवती सीता भूमि से प्रकट हुई थी। आज पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी है, अपने अपने ढंग से सब लोग सीता नवमी के दिन कोई व्रत करता है, कोई अनुष्ठान करता है, लेकिन तीर्थों में जोर शोर से उत्सव मनाया जाता है। जिस तरह से जनकपुर में, सीतामढ़ी में मनाया जा रहा है, उसी तरह से अयोध्या में भी आज सीता नवमी को लेकर के जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या है। ये भगवती सीता की ससुराल है। अर्चना पूजा महारानी जी की हो रही है। ये स्थान गोकुल भवन है। दो महापुरुषों का, दो सिद्ध महापुरुषों की स्थली है जहाँ आप लोग खड़े हैं। और क्या कार्यक्रम हुआ है? कार्यक्रम हुआ है, कीर्तन भजन हुआ, उसके बाद महारानी जी का वो आरती पूजा, वो फिर प्रसाद वितरण जो आप लोग पा रहे हो वो सब हुआ है। जन्मोत्सव पर यही कहेंगे कि प्रतिवर्ष से बड़ा आनंद लेकर के आता है। कृष्ण भगवान का आधी रात में होता, राम जी का 12 बजे, महारानी जी का 12 बजे। क्या नाम है महाराज? परशुराम दास। और सौभाग्य की बात है सनातनियों के, जिस प्रकार से हम लोग के सीताराम जी आराध्य हैं, तो राम जी का अवतार जो है, राम जी का जन्म चैत के महीने शुक्ल पक्ष नवमी को, इसको चैत्र राम नवमी कहते हैं, और वैशाख में शुक्ल पक्ष नवमी में माँ जगतजननी जानकी जी का भूमि से प्रकट होती हैं। जो जनकपुर धाम, जिसको पुनौरा धाम कहा जाता है, मखभूमि क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था। इतिहास वेदों के अनुसार महाराज जनक जी ने हल चलाया, माता जानकी जी का प्रकट उत्सव आज के दिन ही मनाया गया। तो जनकपुर से लेकर के अयोध्या तक ऐसा खुशियों का बौछार छाया हुआ है कि अयोध्या में भी हर जगह मठ और मंदिरों में परम पूज्य साधु संतों ने, अयोध्या के तीर्थ पुरोहितों ने इस उत्साह और ऐसे परमात्मा के आगमन की तैयारियों में फूलों की वर्षा, झूले झांकी सजाए गए हैं। विशेष भव्य रूप से माता जगतजननी जानकी जी का जन्म उपरांत आरती उतारा गया और विशेष भोजन प्रसाद का भी व्यवस्था रखा गया, क्योंकि परमात्मा के आगमन से शिव विवाह के उपरांत में जो है आहारी नहीं होता है, फलाहार का भी सेवा चलता है। तो आज जानकी नवमी के उपरांत में
फलाहार का विशेष रूप से प्रसाद वितरण हुआ। और जी जो इस प्रकार से भगवान के कार्य में सम्मिलित होते हैं उनका सकल मनोरथ पूर्ति होता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है। राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित, अयोध्या धाम, जय श्री राम।